हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें एक टेबल दी थी और हमने उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाए थे। अब हम इसके बाकी के क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबिलिटी बाय 4 and 8। हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है, ना कि डायरेक्टली डिवाइड करना है। वैसे तो हम इन नंबर्स को इजी नंबर्स है डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस मेथड से नहीं करना। हमें तो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना है 4 का और 8 का। उससे हमें बताना है कि कौन कौन से 4 से ये इनसे डिविजिबल है, कौन से नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए 572। इसमें डिविजिबिलिटी लगाना है 4 का। बाय 4 से देखेंगे और फिर एक बार 8 से देखेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, कि हमें पूरे को डिवाइड नहीं करना है, हमें सिर्फ बाद के 2 नंबर देखेंगे। अगर 4 से था बाद के 2 नंबर, अगर 8 से था बाद के 3 नंबर, यानी कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट ही देखेंगे। तो 72 करेंगे। अगर हम 72 को 4 से डिवाइड करें तो करिए डिवाइड 72 को 4 से डिवाइड कितने टाइम्स कटेगा ये? 4 1 जा 4, अभी 3 बचा 2, 4 8 जा 32। तो ये तो पूरा पूरा कट गया 18 टाइम्स। तो ये क्या है हमारा? ये 4 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे इट इज डिविजिबल बाय 4। है ना। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर इसका ये बी पार्ट देखेंगे। हमें 8 से भी पता करना है बाय 8। 8 के लिए क्या करना था हमें? 8 के लिए बाद की 3 डिजिट्स देखनी थी। बाद की 3 डिजिट्स तो इसमें 3 ही डिजिट है, तो तीनों ही रख के देखेंगे। तो क्या करेंगे हम? 572 को 8 से डिवाइड करेंगे। करिए भाई, ये 5 है। 5 को करेंगे हम 5, ये 7 टाइम्स जाएगा। अब हमें कितना बचा? 1, ये 12। तो ये क्या हमारा 8 1 जा 8 टाइम्स 1 टाइम्स जाएगा। अभी 4 रिमाइंडर बच गया। तो ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय। अगर एक भी रिमाइंडर बचता है तो हम इसे डिविजिबिलिटी रूल को कह देंगे कि ये डिविजिबल नहीं हो रहा, नॉट डिविजिबल बाय 8। तो यानी कि ये 4 से तो डिविजिबल हो गया था, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है 7 2 6 5 4 3 5 2। ये दिया है। हमें पूरा नंबर चेक नहीं करना, हमें तो 4 के लिए कितना करना पड़ेगा? हम इसे ऐसे कर लेंगे बाय 4। 4 के लिए क्या करेंगे हम? 52 को 4 से डिवाइड करेंगे। 52 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 टाइम्स और 3 टाइम्स 30 टाइम्स हो जाएगा। तो हम कहेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। ओके, अब हम इसे बाय 8 से करके देखेंगे। 8 से करने के लिए क्या करेंगे हम? बाद की 3 डिजिट लेंगे। 3 5 2 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 8। अब ये कितने टाइम्स कटेगा? 4 टाइम्स। 32 होता है। 8 4 ज़ा 32। अब फिर से करेंगे, फिर 8 4 ज़ा 32। तो ये 44 टाइम्स हो गया। आप डिवाइड करके ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी हो जाएगा। 8 से करेंगे, 8 4 ज़ा 32। अभी 3 बचा, फिर 32, ये 2 उतार लिया। अब हमें 4 ज़ा टाइम फिर से चलानी है टेबल। फिर कितना हो जाएगा हमारा? 4 8 32। तो हमारा पूरा पूरा कट गया। तो यस इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 8। ओके, आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 5500। डबल डबल वो उसके 4 के लिए क्या करेंगे? दो दो जीरो को देखेंगे। दो जीरो तो सबसे डिविजिबल है, तो यस ये 4 से डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय
4/4। अब हम 8 के लिए क्या करेंगे, 500 रख लेंगे, 4 से डिवाइड करें, सॉरी 8 से डिवाइड करेंगे, ये कितने टाइम कटेगा, 4 6 बार कटेगा, अभी 2 बचेगा। अगर हम यहाँ पर देखें करके 500 की 8 से डिवाइड करके देखें तो 5 6 48, अभी 2 बचा, उतार लिया 0, अभी 8 2 16, अभी 4 बच जाएगा यहाँ पर, तो ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये नॉट डिविजिबल कह देंगे, नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है। अब हमें इसमें अगर हमें बाद में 3 जीरो दी है तो हमें सिर्फ 3 जीरो ही देखनी है, हम उससे अगले नंबर पर नहीं जाएंगे। तो हमें सबसे पहले 4 के लिए क्या करेंगे, हम 2 जीरो देखेंगे। 2 जीरो तो जीरो तो सबसे डिविजिबल है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय DV/4। 8 के लिए 3 नंबर तक देखेंगे, 3 नंबर तक जीरो दी है, तो 3 नंबर से जीरो, तो ये भी कट जाएगी, जीरो तो सबसे डिविजिबल है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ई है। ई में क्या दिया है, 159 दिया है। उसके बाद 159 का देखेंगे। 159 का क्यों देखेंगे, क्योंकि हमें बाद के 2 डिजिट ही चेक करने हैं। बाद के 59 को डिवाइड करो भाई, ये नहीं डिविजिबल नहीं होगा ये, क्योंकि रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा हमारा, 3 शायद बचेगा। 4 से डिविजिबल करा तो अभी ये कितना बचा, 19 उतार लिया, 4 4 16, तो ये हमारा 3 रिमाइंडर बच गया। तो हम कहेंगे कि ये तो डिविजिबल नहीं हो रहा, तो नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, अब हम इसे 8 से भी देखेंगे। 8 से देखने के लिए क्या करेंगे, हम बाद की 3 डिजिट देखेंगे। 159 बाई 8। 159 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, कहाँ करूँ, यहाँ पर ही कर लेती हूँ। 159 को 8 से डिवाइड करें, 8 1 जा 8, अभी यहाँ पर कितना बचा, 7, 8 9 जा 72, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6, और 6 तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम कहेंगे ये भी डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 8। तो ये ना तो 8 से कटता है ना 4 से कटता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अब हम इसके बाद का ये सबसे एफ देख लेते हैं क्वेश्चन। एफ में क्या दिया है, 60 को देखना है डिविजिबल, 4 के डिविजिबिलिटी के लिए। 60 तो 4 से कट जाता है, कितने टाइम कटेगा, 15 टाइम्स कट जाता है, तो यस डिविजिबल हो गया, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। ये आपको लिखना है कितने से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4। अब हमें 560 देखना है। 560 को किससे देखेंगे, 8 से। 8 से काटने के लिए क्या करेंगे हम, 7 टाइम्स कट जाता है, 8 7 जा 56, और 0 ऐसे ही बचा तो 70 टाइम्स कट जाएगा ये, यस यानी कि ये किससे डिविजिबल है, इट इज़ डिविजिबल बाय 8। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट और रह गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इनके लिए भी क्या करेंगे, हम एक बार 84 को देखेंगे 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 84 तो कट जाएगा 2, और 121 टाइम्स कटेगा, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। 8 के लिए क्या करेंगे, 0 8 4 को 8 से डिवाइड करेंगे। 0 तो कट जाएगा 8 से, लेकिन क्या 84 कटेगा, 84 तो नहीं कटेगा भाई, ये 4 रिमाइंडर बच जाएगा। 8 ऐसे करेंगे इसे हम, 0 8 4, 0 8 टाइम्स 1 टाइम्स में 8 टेबल चलेगा, तो हमारे पास 0 बचा। अब 4 उतार लिया, 4 तो रिमाइंडर ही बचेगा, क्योंकि आगे तो टेबल नहीं चलने का, पॉइंट में हम ला नहीं सकते, तो हम कहेंगे नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर एच है।
क्वेश्चन नंबर एच में भी सेम करना है। 72 को देखेंगे सबसे पहले। 72 तो कट जाता है भाई, 4 से कितने टाइम्स कटेगा, 1 और 18, 18 टाइम्स, 18 4 से 72 होता है ना, तो 18 टाइम्स कट गया। तो यस इट इज़ डिविजिबल, इट इज़ डिविजिबल। डीवी बाय 4, डीवी कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, 072 को देखेंगे, तो 0 तो छोड़ देंगे, हम 72 को देखेंगे। 72 कितने टाइम्स कट जाता है, 9 टाइम्स, तो यह 8 से भी डिविजिबल है। यस इट इज़ डिविजिबल बाय 8। तो ये दोनों से कट गया, और ये पहले वाला किससे नहीं कटा था, 8 से नहीं कटा था। अब ये देखेंगे 700 को 4 से, 00 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल हो जाएगा। यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। क्या ये 8 से कटेगा। अब हम तीन नंबर्स को देखेंगे, 700 हो जाएगा 3 नंबर तक, तो 8 से काटेंगे, 8 8 जा 64, फिर 60 बचा, और 60 में 8 हम यहाँ पर दोबारा से करके देख लेते हैं। 700 को 8 से काटेंगे, 8 8 जा 64, अभी कितना बचा हमारा 60, 6 बचा था, 0 उतार लिया, 8 7 जा 56, अभी 4 बचा, पॉइंट में नहीं ला सकते, 4 नहीं बचना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, नो इट इज़, ये डिविजिबल नहीं हो रहा भाई, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिवी बाय 8। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन बचा इस क्वेश्चन का, ये है 2150। पहले 4 से देख लेते हैं, बाय 4। 4 के लिए क्या करेंगे हम, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे। 50 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता भाई, 2 बचेगा। 4 1 जा 4, अभी 10 बचा, 4 2 जा 8, तो नहीं बचेगा भाई, नहीं कटेगा, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय। आप डायरेक्टली भी डिवाइड करके देख लीजिएगा, अगर आपको समझ डायरेक्टली ऐसे डिवाइड नहीं होता है आपसे, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे 150 को 8 से डिवाइड करेंगे, ये कितने टाइम्स कटेगा, इसे तो मैं आपको डिवाइड करके ही दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर, 158 को काटेंगे, 8 1 जा 8, अभी कितना बचा 70, 8 8 जा 64, अभी कितना बचा हमारे पास 6, और 6 तो नहीं बचना चाहिए था, ये तो पूरा पूरा कटना चाहिए था, तो यस, ओ सॉरी, ये इट इज़ नॉट, ये ऊपर वाला भी तो कटा नहीं कटा था, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4, और एंड इट इज़ नॉट आल्सो डिविजिबल बाय किससे, 8 से, ये भी 8 से नहीं कटेगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ये जो आपको एक्स्ट्रा में ये करती हूँ ना डिवाइड, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में नहीं दिखाना होता, तो आप इन्हें छोड़िए, बाकी ये सब देख लीजिए, ये वाला पार्ट जो मैं करती हूँ काटने पीटने का, ये देख लीजिए, ठीक है। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ये बताना है कि कौन सा नंबर, इन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर डिविजिबल है 6 से और कौन सा नहीं है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल तो ऐसा तो कोई होता नहीं है, लेकिन 6 में क्या होता है, 2 × 3। तो हम क्या, कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे और 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 2 के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बाद का नंबर देखना पड़ता है, बाद का नंबर तो 4 है, 4 तो 2 से डिवाइड हो जाता है 2 टाइम्स, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 4 डिवाइड बाय 2 है ना। अब हम 3 का देखेंगे। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने, इन सब नंबर्स का सम कर लीजिए, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 8, 8 + 11 और +8, 8 8 कितना होता है 16, 16 + 11, ये कितना हो जाएगा हमारा 27, 27 हो गया, और 27 तो 3 से कटता है 9 टाइम्स, तो ये डिविजिबल बाय है, इट इज डिविजिबल बाय। अगर ये 1 से भी नहीं कटता, या तो 3 से ना कटे या फिर डिविजिबल बाय 3, तो ये डिविजिबल भी किससे होगा 6 से। तो हम कहीं पर लिख देंगे, मैं नीचे लिख देती हूँ,
इट इज़ डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 3 से भी कट गया और 2 से भी कट गया। अब इसमें बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें क्या करेंगे हम, एक बार 3 से देख लेंगे, अगर एक भी कोई क्वेश्चन एक बार भी रह गया, या तो 3 से रह गया या 2 से, तो हम कह देंगे कि ये डिविजिबल नहीं है 6 से। तो हमें तो 6 के लिए पहले 2 से देखेंगे। 8/2 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स कटेगा। डिविजिबल बाय, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अब ये इसके लिए 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इन सबको ऐड कर लीजिए। ये 3 हो गया, 3 पे 5 जोड़ा कितना हो गया, 8। 8 + 8 कितना होता है, 16। 16 तो 3 से नहीं कटता भाई, नहीं कटेगा। तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। जब 3 से डिवी नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। सी में भी सेम ही रूल फॉलो करना है। पहले हम देखेंगे कि 2 से लास्ट वाला नंबर डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। फिर हम 6 के लिए देखेंगे, 4 + 3 + 3 + 5, तो ये कितना हो गया, 7 और 8। 7 और 8 कितना होता है हमारा, 15। 15 तो 3 से डिविजिबल हो जाता है। तो हम कहेंगे क्योंकि ये 2 में फॉलो नहीं किया, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 6 वाला ही तो देखना था हमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, बाद का क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, क्या 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। अब बाद में क्या देखेंगे, वैसे तो ये अब क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी डिवाइड नहीं होता, पर हम इसे 1 से 3 से भी करके दिखा देंगे। 2 + 3 + 3, तो 7 है ये 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 6 और 2 8, ये भी 15 हो गया। 15/3 ये तो डिविजिबल हो जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट, इट इज़, ये भी यहाँ पर भी डी भी छूट गया, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर एक भी 3 या 6 में से कोई भी नंबर रह जाता है, तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है 6 से। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, इतना बड़ा सा नंबर है, ये 2 से तो कट रहा है, क्योंकि बाद में 2 है, 2 तो 2 से डिवाइजिबल हो जाता है। अब क्या करेंगे, 6 के लिए सबका नंबर का ऐड कर लेंगे। 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2, सबको ऐड कर लीजिए, 10। और ये हमारा कितना हो गया, 10। 10 10 20, 20 तो 3 से डिवाइड नहीं होता भाई, तो हम कहेंगे नो। तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से ही देखना है हमें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे। एफ में क्या देखेंगे, बाद का नंबर। 0 तो सबसे डिविजिबल होता है सब नंबर से, तो यस। अब बाद का नंबर क्या, ये बाकी सबके ऐड देखेंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 8 है, फिर 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। इन सबको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 27। 27/3, तो ये तो कट गया भाई, तो ये 3 से भी डिविजिबल है, और किससे डिविजिबल है, 2 से भी, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 6, क्योंकि कट गया दोनों से। अब हम जी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जी में बाद का नंबर देखेंगे, 2 से डिवाइड करके बाद का नंबर 4/2 कट रहा है 2 से। अब क्या करेंगे, इन सब का ऐड करके देखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1 और 7 8 + 9, ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर 9 + 4, सबको ऐड कर लीजिए। 18 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, 22। 22 और +8 30, तो 30/2, सॉरी 30/3, 30 तो 3 से 10 टाइम्स कट जाता है, तो ये 3 से भी कट जाएगा। तो हम कहेंगे यस इट, क्योंकि ये 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अब तो आपको एक डिविजिबिलिटी रूल लगाना समझ आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं। जी में भी सेम करेंगे। 3 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो हम कहेंगे ये तो डिविजिबल 6 से भी नहीं होगा, बट बाकी का भी करके दिखा देंगे। 1 + 3 + 5 + 8 + 3, 3
और 5 कितना हो जाएगा 8। 8 8 16 और 3 19। 19/3 नहीं, ये तो ना तो 3 से कट रहा है ना 2 से कट रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। अब हमारा इसका क्वेश्चन नंबर आई बच गया, आई और जे। आई में देखेंगे क्या क्या है, 0 को देखेंगे, सिर्फ बाद का नंबर देखते हैं हम, तो यस ये तो कट गया। 6 के लिए क्या करेंगे हम, बाकी के नंबर देखेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 कितना, ये कितने बार 9, ये 9 18 और 3 कितना हो जाएगा 21। 21 तो 3 से कट जाता है, तो ये हम कहेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय, इट इज़ डिवी बाय 6। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा जे। जे में भी सेम करेंगे, सबसे पहले 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो हो गया। अब 3 के लिए भी देख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 + 8, और ये 5 और 7 जोड़ लिया, कितना हो जाएगा 7। ये कितना हो गया 16 + 7, ये कितना जुड़ गया भाई 7 और 6 कितना हो गया 23। 23 तो 3 से नहीं कटेगा, तो ये तो लगा ही नहीं डिविजिबिलिटी रूल, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट डिवी बाय 6। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर 2 से और 3 से दोनों से कट रहा है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर 2 या 3 में से कोई भी एक भी बच जाता है तो वो डिविजिबल नहीं होगा।